हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दिवस पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10 का जो इतिहास है, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसका आज पार्ट नंबर 4 है। मैंने आपको 3 पार्ट दे दिया था, इसको अगर आप देखे नहीं होंगे देख लेंगे, तब ये जो आने वाला पार्ट है आपको समझ में आएगा। हाँ, जो देख लिए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो को ऐसे थोड़ा देर देख के जाना मत, इसको पूरा देखना, ताकि आप अपने एग्जाम में इससे अच्छा नंबर प्राप्त कर सके और अपनी जानकारी को आगे बढ़ा सकें। इसको देखने से पहले आप भैया अगर नए होंगे तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। शेयर करें ताकि जो अन्य बच्चे हैं इससे क्या हो, लाभ ले सकें। और आप भी कॉपी किताब निकाल के इसको लिखना, ताकि क्या हो, आपके एग्जाम में थोड़ा इससे सहायता मिल सके। तो हम बात करते हैं इसमें महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था। जब महायुद्ध हुआ था, आपको पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यह 1914 शुरू हुआ था और 1918 तक हुआ था। अच्छा, इस युद्ध में, क्योंकि हर एक युद्ध में 2 पक्ष होते हैं, जिसमें भी 2 पक्ष थे। एक पक्ष का नाम है आपका मित्र राष्ट्र और एक का नाम है आपका केंद्रीय शक्ति। जो मित्र राष्ट्र में है आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, और जो केंद्रीय शक्ति में है वो आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी व तुर्की था। अच्छा, जब दोनों यह युद्ध हुआ, क्योंकि मानव सभ्यता में ऐसा भीषण युद्ध पहली बार हुआ था, क्योंकि इससे पहले कभी युद्ध हुआ नहीं था। अब इसमें जन माल सबकी क्या हुई, हानि हुई। बहुत से देश ऐसे युद्ध में पूरा तबाह हो गए। इसमें ब्रिटेन भी क्या हो गया, एकदम तबाह हो गया था, क्योंकि देखा गया कि पहली बार इस युद्ध में क्या किया गया है, मशीन गन का, टैंकों का, हवाई जहाजों का और बहुत से रासायनिक हथियारों का उपयोग किया गया है। इसमें अब जो लोग मारे गए थे, ऐसा आंकड़ा आता है जो इसमें लोग मारे गए थे, तकरीबन दोनों पक्षों को मिला के 90 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए थे। अच्छा, जो मारे गए थे या जो घायल हुए थे, उनके घर के मालिक जो मुखिया थे और गए थे वहाँ युद्ध लड़ने और मारे गए थे, तो उनकी जो घर की व्यवस्था डगमगा गई थी। वहाँ की जो उनकी घर की जो महिलाएं होती थी, अब उनको विवश होके घर के बाहर जाना पड़ा और अपने जीविका चलाने के लिए रोजगार करना पड़ा। यानी कि बहुत समस्या आई थी। और धीरे धीरे क्या हो गया, ब्रिटेन जब इससे जूझ रहा था, तो ब्रिटेन के अंदर ही बहुत समस्या आई थी। अब देखा गया ब्रिटेन में अन्य लोग क्या हो गए, अमेरिका से करने लगे। अब जो देश के पास पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, वह अमेरिका से कर्जा लेना शुरू कर दिया। और वहां के लोग के साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़े बड़े उद्योगपति थे, ये सब भैया कर्जा देना शुरू हो गया। और धीरे धीरे क्या होने लगा, जो अमेरिका है, इनका कर्जा देते 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 थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा अपने यहाँ संपत्ति को अच्छा रख लिया। यानी कि कहने का मतलब है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसमें से मुख्यतः जो अमेरिका है, उससे अधिक मात्रा में देशों ने कर्जा लिया और अमेरिका क्या हो गया, अपने यहाँ में थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि वास्तव में जो युद्ध के बाद वाली स्थिति थी वह कैसे हुई। मुख्यतः देखा गया जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा गई, एकदम चौपट हो गई पूरा। इसमें देखा गया कि युद्ध के समय अमेरिका से भैया खूब कर्जा ली। यहाँ के जो नागरिक थे, सरकार थी, अमेरिका से इतना कर्जा ली कि जो अमेरिका की स्थिति है अर्थव्यवस्था के मामले में थोड़ा सा आगे हो गई। अच्छा, जब युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में हथियार और तमाम प्रकार के सैनिकों के ड्रेस वगैरह बनाने में, खाना बनाने में, ये तमाम प्रकार की चीजों में क्या थे, लोग व्यस्त थे। उनको रोजगार मिलता था, वे काम करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन क्या हो गया, जब युद्ध समाप्त हो गया भैया, तो उनमें क्या हो गई, उनमें काम की कमी हो गई, उत्पादकता की कमी हो गई, जिससे क्या हो गया, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, बहुत से घर क्या हो गए, तो तबाह हो गए थे। अच्छा, पहले क्या होता था कि युद्ध में जो ब्रिटेन था, यह युद्ध के पहले सबसे अधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन का हुआ करता था। लेकिन जब युद्ध में यह लग गया, तो पूरी जब इसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तो अब भैया यह इसके बाद कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्या हो गए, अधिक मात्रा में गेहूं उत्पादक के देश बन गए। यानी कि कहने का मतलब है, इसमें पूरी तरीके से क्या हो रहा है, ब्रिटेन का ही घाटा हो रहा है। और यहाँ के जो लोग थे, जो इसकी ग्रामीण आय थी, जो किसान थे, जब सब क्या हो गए, जब सब अर्थव्यवस्था हो गए, बहुत से लोग इस देश को छोड़ के चले गए और बहुत से लोग कर्जा लेके अपना जीवन चलाने लगे। अब बात करते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की बात की जाए, तो अमेरिका की स्थिति क्या हो गई, इससे दुगनी हो गई, क्योंकि यह अधिक मात्रा में लोगों को कर्जा देता था और उसके बाद जो पैसा मिलता था वह अनेक प्रकार के डेवलपमेंट अपने यहाँ लगाता था। अच्छा, बात करते हैं कि वहां का एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने क्या किया, क्योंकि उसका एक था बूचड़ खाना।
बूचड़खाना वहाँ पे होता है जहाँ पे, मतलब बूचड़खाना वह स्थान होता है जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है और उनका मांस बेचते हैं, उसे कहते हैं क्या, बूचड़खाना। अब हेनरी फोर्ड का क्या था, एक बूचड़खाना था, उसमें जो जानवरों को मारते थे एक पूरे मशीन के द्वारा मारते थे। अब मारते थे तो ऐसा पूरा पट्टा लगा हुआ था कि मार के मांस को रख देते थे और ऐसे पट्टा आगे आगे जाता था, और जो ग्राहक आते थे जिनको जिस जो सा अंग पसंद है खाने में, उस अंग को वो ले लेते थे और आराम से लेके निकल लेते थे अपने घर पे। तो ऐसी व्यवस्था थी जिससे अधिक मात्रा में उनको दुकान का वेट न करना पड़े और सब लोगों को आराम आराम से अपने मनपसंद जो पार्ट है जानवरों को वह मिल सके। तो इससे उनके दिमाग में आया, उनके पास एक कंपनी और थी, इसका नाम है कार कंपनी। तो कार कंपनी मतलब कार भी बनाते थे। अब उनके दिमाग में ऐसी बात आई कि जैसे हम मांस को बेच रहे हैं, लेबर कम लेकर रहा है और अधिक मात्रा में सामान को हम दे पा रहे हैं और मनपसंद सामान दे पा रहे हैं, तो ऐसा किया जाए कि इसी बृहत उत्पादन के आधार पे हम कार को भी एक ऐसे पट्टे पे लगाएं और उस सामान को बनाएं, मतलब उस सामान को रखें और जहां कार बन रही है वहां सब हर एक पार्ट को अच्छे से पहुंचाया जा सके और कार बनना शुरू हो जाए। तो इस तकनीकी के माध्यम से उन्होंने क्या किया, कार बनाना शुरू किया। और कार बनाते बनाते उन्हें मतलब ऐसे लोगों को ट्रेन कर दिया कि प्रत्येक 3 मिनट में अब एक कार निर्माण होने लगी। जब 1 मिनट में मतलब 3 मिनट में एक कार बनने लगी, तब भैया जो हेनरी फोर्ड था वह खुश हो गया और क्या हो गया, अनेक मात्रा में अपने मुनाफा व लाभ कमाने लगा। अब इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के अब उसको यह फायदा भी हुआ, जो वहाँ के श्रमिक थे अब वे बात नहीं करते थे, साथ साथ वे कुशल और ट्रेंड थे, यानी जो और अन्य मजदूर थे जो काम में लापरवाही करते थे उनको इसमें से हटा दिया गया। इसमें लोगों का जो मजदूरी है बढ़ाना पड़ा, लेकिन इसका बहुत लाभ हुआ। अब देखते हैं कि क्योंकि इसमें क्या हो गया कि जो बहुत से मजदूर हैं वह नौकरी छुट्टी पा गए, मतलब नौकरी से उनको निकाल दिया, क्योंकि अब इसमें सारा काम मशीनों से हो रहा है तो लेबरों की सत्ता कम पड़ने लगी। इससे क्या हो गया, बहुत से नौकरों को मतलब बहुत से मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन जो यहाँ पे सारा काम हो रहा है अब मशीनों से हो रहा है, साथ साथ आज जब कम मजदूर बचे तो उन्होंने कहा भैया आप अधिक मात्रा में लाभ कमा रहे हो तो हमारे वेतन को आप बढ़ाइए। तो क्या हुआ कि हेनरी फोर्ड ने मजदूरों का वेतन बढ़ाया और $2.5 प्रत्येक $2.5 एक व्यक्ति को देता था, अब वह डॉलर कर दिया 5, यानी कि अब एक व्यक्ति को 2.5 नहीं बल्कि $5 मिलेगा। अच्छा, कार का उत्पादन बढ़ गया क्योंकि 1919 में देखा गया कि 20 लाख यानी कि एक वर्ष में 20 लाख कार बन रही है और 1929 में देखा गया कि 50 कार मतलब 50 लाख कारें एक साल में बन रही है। तो इससे मशीन आने से बृहत उत्पादन पैमाना अपनाने से क्या किया, यह लाभ की ओर बढ़ा। इसके साथ उन्होंने देखा कि अनेक प्रकार की तकनीकी अपनाने के बाद हम फ्रिज वगैरह का, वॉशिंग मशीन वगैरह का, रेडियो वगैरह का या तमाम प्रकार के इलेक्ट्रिक जो पार्ट हैं उसका निर्माण करने में सक्षम हो गए। और उन्होंने इस बड़े पैमाने को अपनाने के बाद जो मकान का निर्माण है वो भी करने लगे। लोगों को इस तकनीकी के माध्यम से अधिक अधिक प्रकार से क्या लाभ होने लगा। यानी कहने का मतलब है कि जो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, मकान ये सब निर्माण होता था, इसकी जो बिक्री है, बिक्री बहुत अधिक मात्रा में होती थी। लोग स्कूल जाते थे, जिनके पास पैसा होता था वो लेके जाते थे, और जिनके पास पैसा नहीं होता था वे किस्त के रूप में, चाहे वह आपका मासिक किस्त हो, चाहे आपका छमाही किस्त हो या आपका साप्ताहिक किस्त हो, इस किस्तों के रूप में पैसा मतलब सामानों को ले जाते थे। और इस प्रकार क्या किया गया, इस प्रकार जो अमेरिका था एक निम्न स्तर से उच्च स्तर तक सफर पूरा तय किया। अच्छा, लेकिन यह जो खुशी है इसकी बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाई और अंतिम में आ गया 1929 में महामंदी। और महामंदी आया, यह पूरी अमेरिका के साथ साथ जो अन्य देश की व्यवस्था उसको एकदम पूरा भ्रष्ट कर दिया। तो यह थोड़ा सा आपका टॉपिक था, समाप्त हो गया। अब महामंदी को पढ़ते हैं क्योंकि महामंदी इस पाठ क्या है सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप थोड़ा सा लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे और मिलते हैं।